अपने इफ्तार की तस्वीरें बता बता करके ये जो रोज़ तुम इतराया करते हो, क्या तुम्हें इल्म है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके नसीब में आधा टुकड़ा खजूर तक नहीं। रमज़ान अभी 2 दिन पहले ही शुरू हुआ था। वैसे ये कहानी है पिछले साल की। मैं ऑफिस से निकल रहा था घर की ओर जाने के लिए। इफ्तार का वक्त भी हो रहा था। मेरे ऑफिस से घर का रास्ता कुछ 1 घंटे का था और इफ्तार में भी इतना ही वक्त था। घर की ओर रास्ते में एक बाज़ार पड़ता था। वैसे ये रमज़ान के लिए ही लगता था। यहाँ इफ्तार के लिए इतनी सारी चीज़ें मिलती थी कि आप हर दिन 4 नई चीज़ खा लो फिर भी 30 दिन कम पड़ जाए। एक और फ्रूट्स की दुकानें थी, एक और मुर्गा सलिए पे चढ़ाया जा चुका था। एक तरफ मिठाइयाँ थी जिन पे से टपक रहा घी बता रहा था ये अभी अभी बन के आई है। एक शख्स बड़े से पतीले में शरबत बना रहा था। मैं अभी यही सोच में था कि क्या लूँ कि तभी मेरी नज़र दूर एक कोने में खड़े बच्चे पे पड़ी। वैसे मुझे बहुत देर हो रही थी फिर भी सोचा चलो बात कर लूँ उससे। ऊपर के 2 बटन टूटी हुई शर्ट और अपने हाइट से बहुत ज़्यादा छोटी पैंट, हाथ में मिट्टी और बहुत सारे छाले, बड़े से बाल जिनको कई महीनों से नहीं कटवाया था। मैं उसके पास गया और उससे पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? उसने मेरे सामने देखा और बोला अयान, और फिर वहीं दुकानों को देखने लगा। मैंने फिर पूछा क्या देख रहे हो इतनी देर से? इस बार उसने मेरे सामने तो देखा पर कुछ बोला नहीं। मैंने अपनी बात को और आगे बढ़ाया, कौन कौन है घर में? वो धीरे से बोला, अम्मी, एक छोटा भाई और छोटी बहन। और पापा? ये मेरा सवाल था जो अपने आप ही मुंह से निकल गया। वो बोला चले गए। मेरी उत्सुकता और बढ़ चुकी थी। मैंने कहा कहाँ? और वो बड़ी मासूमियत से बोला अल्लाह के पास। और कुछ सालों पहले लिखा। अपना ही शेर मुझे याद आ गया कि रास्ते में कांटे भी मिल जाए तो वो फूलों से लगते हैं। रास्ते में कांटे भी मिल जाए तो वो फूलों से लगते हैं, बस शर्त यह है कि बाप साथ चल रहा हो। मैंने कहा जाओ इफ्तार नहीं करना। छोटा था पर था बहुत समझदार। बोला इफ्तार कितना अच्छा शब्द है, पर एक बात बताऊं, इफ्तार बस अमीरों का होता है। हमारे तो सुबह से रात और रात से सुबह बस रोज़े ही होते हैं। बात तो सही थी, इफ्तार बस कुछ लोगों का होता है। कुछ लोगों का खाने के लिए, कुछ लोगों का तस्वीरों के लिए। हाँ, तस्वीर। अपने इफ्तार की तस्वीरें बता करके ये जो रोज़ तुम इतराया करते हो, क्या तुम्हें इल्म है कि कुछ लोगों के नसीबों में एक टुकड़ा खजूर तक नहीं? मैंने कहा बोलो क्या खाना है? इस बार वो मुस्कुराया और ये चेहरा मेरे दिल तक ठंडक पहुंचा गया। वो दुकान की ओर चलने लगा और मैं उसके साथ साथ। मैंने कहा कब से खड़े थे, मांगा क्यों नहीं? वो बोला अम्मी ने कहा है भूखे रह लेना, पर मांगना कभी नहीं किसी से। उसने फ्रूट्स लिए, कुछ चिकन की चीज़ें ली और बोला बस इतना ही चाहिए। मैंने कहा रुको शरबत तो ले लो। और वो फिर से मुस्कुराया। बोला आज भाई और दीदी बहुत खुश हो गए। सामान हाथ में लेकर वो घर की ओर चल दिया और मुझे एकदम से याद आया कि मेरे इफ्तार का वक्त तो हो गया और मैं घर नहीं पहुंच पाया। पर हाँ, आज मेरा रोज़ा भी हो गया, इफ्तार भी। पर एक ख्याल ज़रूर रह गया कि 25 दिन और बचे हैं। वो कैसे इफ्तार करेगा 25 दिन? एक कोने में दिल के उस ख्याल को रखकर मैं भी घर की ओर चल दिया।